हेलो एवरीवन, फाउंडेशन फिजिक्स की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है मोशन अराउंड अस। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या अभी करंटली क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं एंड आपकी फिजिक्स की बेसिक प्रिपरेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ चैप्टर को ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि चैप्टर के हर टॉपिक और हर एक कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं ताकि आपकी बेसिक फिजिक्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो पाए। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो नई एनसीईआरटी में जो मोशन के कंसेप्ट्स दे रखे हैं वो काफी कंसेप्चुअल तरीके से दे रखा है और ये कंसेप्ट आगे आपको 11th फिजिक्स में भी यूजफुल होने वाले हैं। इसलिए हम हर कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला से ही हम यहाँ पे याद नहीं रखने वाले, हम प्रॉपर तरीके से सारे कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर मोशन अराउंड अस। तो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो में पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन एंड रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या है, साथ में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, क्लियर। फिर साथ साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ, मोशन के ग्राफ जो होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज कि हम कैसे अपने इक्वेशन को अप्लाई करें। ठीक है, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसको हम कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में अप्लाई करना चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है मोशन। पहले तो हम कोई भी चीज मोशन में आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल से घर जा रहे हो या तो आपके क्लासेस से घर जा रहे हो या आ रहे हो तो हम कह सकते हैं कि आप मोशन में हो। ठीक है, बट यहाँ पे फिजिक्स में हम मोशन को थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो मैं पहले तो डेफिनेशन रीड करता हूं। यहाँ पे क्या दे रखा है आपने, क्या बोला है यहाँ पे, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ टाइम रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट। अब ये क्या है रेफरेंस पॉइंट, तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज कि आप जा रहे हो आपके फ्रेंड के साथ कार में कहीं पे जा रहे हो। ठीक है, कार जो है वो मूविंग है, आप दोनों कार के अंदर बैठे हो। अब आप बाजू में आपके फ्रेंड बाजू की सीट में बैठा हुआ, आप आपके फ्रेंड को देखोगे तो क्या वो मोशन में है ना, वो मोशन में नहीं है क्योंकि आप दोनों जहां पे बैठे हो वहीं के वहीं रह रहे हो कुछ टाइम बाद भी। ये सोच लो। ठीक है, आपका फ्रेंड ना तो आपसे दूर जा रहा है ना तो आपके नजदीक आ रहा है। आप जैसे इनिशियली कार में बैठे थे वहां पे वैसे ही बैठे हुए, भले कार मूविंग है। तो आप क्या कहोगे कि आपका फ्रेंड जो है वो आपके रिस्पेक्ट में कैसा है, कार के रिस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पे है। अब मानो कि आपका झगड़ा हो गया आपके फ्रेंड के साथ और आप कार से बाहर निकल गए। ठीक है, तो अब आप ग्राउंड से बैठे बैठे वो मूविंग कार को देखोगे तो अब आपको वो आपका फ्रेंड कैसा लगेगा, मोशन में लगेगा। ठीक है, फ्रेंड तो वहीं का वही है, सिर्फ आपने चेंज की आपकी पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है रेफरेंस पॉइंट का। जब आप कार में बैठे थे और आपका फ्रेंड आपको रेस्ट पे लग रहा था तब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था, कार था। जब आप ग्राउंड पे आ गए हो अब आपका फ्रेंड आपको मूविंग लग रहा है, अब आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड है। तो आप कोई भी चीज को, मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं, कोई भी चीज मूविंग है कि रेस्ट पे हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते। जैसे कि मानो कि कोई जा रहा है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो मूविंग है, हमें बोलना पड़ेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मूविंग है और ये ग्राउंड जो है ना वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे है, वो हमें कैसे पता चलता है, वो उसके पता चलता है रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि मानो कि अभी सपोज कि आप क्लासरूम में टीचर आपको पढ़ा रहे, कहीं पे बैठ के पढ़ा रहे, तो वो टीचर आपके लिए कैसे हो गए, रेस्ट पे हो गए। यस और नो। अब मानो कि आपको मैं स्पेस में भेज दूं, अब स्पेस में जाके वो टीचर को देखोगे तो अब हमें पता है अर्थ तो रोटेट होता रहता है। यस और नो। ठीक है, तो आपको वो टीचर भी रोटेट होते हुए दिखेंगे। यस और नो। ठीक है, तो अभी आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, स्पेस हो गया। तो स्पेस के रिस्पेक्ट में मूविंग है, बट अगर आप क्लासरूम के बेंच के रिस्पेक्ट में आपके टीचर को देखोगे तो वो कैसा है, रेस्ट पे है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब यही है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है कि रेस्ट पे है, कैसे पता चलता है, वो हमें पता चलता है उसकी रेफरेंस पॉइंट से। क्लियर, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जब कोई पोजीशन चेंज कर रहा है, दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग
अगर कोई अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम कहते हैं वो कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब साथ में एक नोटबुक एंड पेन रखना ताकि ये सब चीजें आप क्या कर सको, जो भी यहाँ पे मैंने लिखा है उसको आप नोट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नीचे वही लिखा है रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, तो रेफरेंस पॉइंट अ फिक्स पॉइंट, एक ऐसा फिक्स पॉइंट है विच पोजीशन इज मेजर्ड कॉमनली कॉल्ड ओरिजिन। ओके, जहां से हम पोजीशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल एक दिया है कि योर स्कूल इज रेफरेंस पॉइंट, योर होम पोजीशन इज डिस्क्राइब रिलेटिव टू इट। मानो कि आप स्कूल, आप ऐसा कहीं स्कूल से निकले और घर जा रहे हो तो स्कूल आपको मानो कि रेफरेंस पॉइंट है, तो आपका जो स्कूल के रिस्पेक्ट में आप घर की तरफ चल रहे हो तो आप कैसे हो, मोशन में हो। क्लियर, तो ये होता है आपका रेफरेंस पॉइंट। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो है अपना यही टॉपिक में आगे जो है वो है पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है, देखो पहले तो समझो पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या है, तो भाई लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ओरिजिन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पोजीशन के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। अब कैसे, देखो मैं सिंपल तरीके से कह रहा हूं। सपोज कि ये क्लासरूम है, ठीक है, मानो कि यहाँ पे हमें क्लासरूम बनाता है। सपोज कि यहाँ पे ये जो है वो एक क्लासरूम है। क्लियर, अब क्लासरूम के कोई भी एंड को हम क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। अब क्लासरूम में तो सभी स्टूडेंट अलग अलग बेंचेस पे बैठे हुए होंगे, यस और नो, हाँ कि ना। ठीक है, तो मानो कि ये अलग अलग बेंचेस है क्लासरूम के। ठीक है, तो ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये बेंच का जो पहली बेंच में इसको कहूँ फर्स्ट बेंच, तो ये कुछ इसका पोजिशन हुआ, ये जो है उसका क्या है, पोजिशन है। यहां से अगर हम ले तो ये दूसरी बेंच की जो है वो क्या है, पोजीशन है। भाई रेफरेंस पॉइंट से दूसरी बेंच जो है वो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट बेंच के कंपेयर में कैसी है, दूर है। तो ये क्या है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं। मानो कि आप यहाँ पे कहीं पे बीच में खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ये 1 2 एंड 3, तब बीच में खड़े रह के थर्ड वाली बेंच को देखोगे, थर्ड वाली बेंच को, तो वो थर्ड वाली बेंच आपके कैसे आ रही है, राइट। तो आप कहोगे कि भाई थर्ड वाली बेंच जो है वो आपके राइट साइड है। अब बीच में रह के जहां पे मैंने पॉइंट ओ किया है वहां पे रह के आप फर्स्ट वाली बेंच को देखोगे तो वो बेंच आपको कैसी लगेगी, तो वो ऐसा लगेगी कि वो लेफ्ट है। तो आप ये क्या बता रहे हो, आप ये कोई बेंच की पोजीशन दिखा रहे हो, कहां से, कोई आपके ओरिजिन से। ठीक है, तो ये क्या होता है पोजीशन, तो पोजीशन एक ऐसा है लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन जो है वो आप जहां पे बैठे हो वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब आप आपके पोजीशन को ओरिजिन मान सकते हो। ठीक है, या तो क्लासरूम के और कोई पॉइंट को भी ओरिजिन मान सकते हो। ओरिजिन आपको सिलेक्ट करना होता है और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप किसी का डिस्टेंस मेजर करोगे और उसका डायरेक्शन बताओगे तो वो क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट का, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का पोजीशन होने वाला है। तो ये होता है पोजीशन। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस एकदम इजी कंसेप्ट है, टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल। जो भी कोई ऑब्जेक्ट, मानो कि आप कोई सिटी से, मानो कि सपोज कि आप अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहे हो और अहमदाबाद एंड बड़ौदा के बीच का डिस्टेंस, अगर मानो डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो आप अहमदाबाद से बड़ौदा जाने पे आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 100 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब मेन चीज ये है कि डिस्टेंस कौन मेजर करता है, तो वो जो अपना कार में ओडोमीटर जो होता है वो आपका डिस्टेंस मेजर करता है। आपने ये देखा होगा ओडोमीटर, कार में भी होता है, स्कूटी बाइक सब में होता है कि टोटल कितने किलोमीटर चला, वो जो आप देखते हो ना वो आपका डिस्टेंस हुआ, उसको हम कहते हैं ओडोमीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये मैंने अभी बताया है आपको पोजीशन एंड डिस्टेंस। अब अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मेन चीज तो समझना होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन जो है इतना आपको 9th में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, मेन आपको ज्यादा डिटेल में दे रखा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन चेंज इन पोजीशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, और ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी है। ठीक है, क्या है डिस्प्लेसमेंट, सपोज कि मानो कि आप, मैं यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज कि यहाँ पे कोई पॉइंट है ए एंड बी। ठीक है, ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी। अब ए से बी तक जाने के आपके पास मानो कि 2 रास्ते हैं। एक तो आप ये ऊपर वाला रास्ता 1 में बोल रहा हूँ, नीचे वाला रास्ते को मैं 2 बोल रहा हूँ। ऊपर ए से बी जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप जो ऊपर वाला 1 वाला रास्ता सिलेक्ट करो, नीचे वाला रास्ता सिलेक्ट करो, तो वो है ए बी डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी पॉइंट के बीच का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मानो कि आप
ए से बी ऊपर वाले पाथ से गए, ठीक है, सपोज कि ये ए एंड बी स्ट्रेट जो है ना उसका डिस्टेंस जो है, सपोज कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है और ऊपर कर्व वाले पाथ में जा रहा है तो सीधी सी बात है ज्यादा डिस्टेंस कवर होने वाला है, तो ये है 120 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो मानो कि आप पाथ वन से होके पाथ वन में आप ए से स्टार्ट करके बी तक गए, तो आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। अब यही मैं आपको कहूं कि भाई आपने डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका हुआ है 100 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट पाथ टू पॉइंट का ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही होता है, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। तो अगर आप ए से बी जाते हो पहले वाले पाथ में होकर, तो आपका डिस्टेंस जो है वो होने वाला है 120 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होने वाला है, 100 किलोमीटर होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है मेन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसको ही डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज याद रखना, डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्लियर। और डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है, क्लियर हुआ। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में भी इसको ही डिस्कस करने वाले। देखो यहाँ पे भी मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही दिखाया हुआ है। तो डिस्टेंस जैसा मैंने कहा कि डिस्टेंस जो है वो कैसा स्केलर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ लेंथ हुआ, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पॉइंट्स। ये ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करूं कि आप कोई कर्व्ड पाथ पे जा रहे हो, सपोज कि मानो कि यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, सपोज कि आप ये सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, चलो यहाँ पे आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और ये पूरा जो है ना इसका सरकमफेरेंस में डायरेक्ट दे रहा हूँ 10 किलोमीटर है सपोज की। तो आपने ए से स्टार्ट किया, आप ए सर्कुलर पाथ पे घूम के वापस से ए पे ही आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सीधी सी बात है 10 किलोमीटर। अब यही सिचुएशन में मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो हो गया आपका जीरो। क्यों भाई, आपने जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ही वापस आ गए, यस और नो, ठीक है। तो ये जो है वो हो गया आपका जीरो। अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, तो मैं एक इन डिटेल वीडियो भी आपको बता दूंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के विथ ढेर सारे एग्जांपल के साथ, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जैसे कि आप मानो कि ये यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे मानो ए करूं, यहाँ पे मानो बी करूं। अब आप ऊपर से जाओ कि नीचे से जाओ, आपका डिस्प्लेसमेंट तो ये स्ट्रेट लाइन में ही होने वाला है, क्लियर। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इन डिटेल समझना है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। मैं पूरा इसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा। चलो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है अपने लिए है स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? तो स्पीड यानी क्या होता है, स्पीड यानी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। आपको मानो कि आप जा रहे हो, अब व्हीकल में पता है एक स्पीडोमीटर होता है जो 20, 40, 60 ये सब इंडिकेट करता है। तो ये क्या है, आपकी स्पीड है। तो स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है भाई? तो स्पीड का फॉर्मूला जो है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी आप डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, स्पीड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल मानो कि आप ए से स्टार्ट किया, आप कोई बी पॉइंट तक जा रहे हो, मानो कि यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है और टाइम आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल की 2 आवर। अब आपको पूछे स्पीड कितना होगा, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम कर दोगे 2 आवर, तो आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी जो होगी 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। साथ में याद रखना स्पीड जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट वो है मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड। अब अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या है? तो भाई वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। कैसे फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर यानी कि इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप कहीं से जा रहे हो तो आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो वो आपको मिल जाएगा आपका वेलोसिटी। अब देखो सिंपल एक तरीके से समझाता हूं। मानो कि मैं ऐसा कहूं कि भाई आप जा रहे हो 50 किलोमीटर पर आवर से, आप जा रहे हो, तो ये आपने बोला कि मैं जा रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर से, तो ये हुआ आपका स्पीड। अब आप ऐसा बोलो कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से
टूवर्ड्स नॉर्थ जा रहा हूं, तो ये हुआ आपका वेलोसिटी। समझ में आई मेरी बात की नहीं आई? ठीक है, तो वेलोसिटी मतलब कि स्पीड विथ डायरेक्शन, आप ऐसा भी बोल सकते हो। वेलोसिटी यानी क्या हुआ? स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड विथ डायरेक्शन को हम कहते हैं वेलोसिटी। जब भी आप स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन बोलोगे तो आपका आएगा वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे अगर हम देखें, काफी सारे मैंने लास्ट में लिखा है, वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि भाई काफी सारे स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं? स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट सेम। ओके, स्पीड एंड वेलोसिटी जो सेम है नहीं। वेलोसिटी नीड्स डायरेक्शन। पहले तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्पीड एंड वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटी अगर आपको लिखना है तो आपको डायरेक्शन लिखना कंपल्सरी है। क्लियर? चलो, फिर यहाँ पे एक आगे भी लिखा है कि कार ऑन सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड हैज चेंजिंग वेलोसिटी। अब ये क्या है? देखो, ये इतना अच्छी लाइन है। अब एक कार है, सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है। सर्कुलर ट्रैक, वैसे ये मैं आगे डिस्कस करने ही वाला हूं, बट यहाँ पे हमने लिखा है तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सर्कुलर ट्रैक पे मानो कोई कार मूव हो रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्यों वेलोसिटी चेंज हो रही है? क्योंकि वो बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कोई पॉइंट करता हूं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो 1 पॉइंट पे अगर हम देखें तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। 2 पॉइंट पे जब वो आएगा तो हमें ऐसा लगेगा कि वो लेफ्ट साइड जा रहा है। 3 पॉइंट पे आएगा तो ऐसा लगेगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। 4 पॉइंट पे हमें ऐसा लगेगा कि वो किस तरफ जा रहा है? राइट साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा है। मैंने कहा वेलोसिटी के पास क्या होता है? स्पीड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो सीधी सी बात है, हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अगर कोई कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है, भले उसका स्पीड कैसा हो? कांस्टेंट हो। क्लियर? तो यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी के बाद हमें नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो हमें दे रखा है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन है 2 मार्क्स में। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ भाई? मानो कि आपके पास यहाँ पे ये कोई रास्ता है, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया, मानो कि उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे वापस यहाँ तक आने में उसने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया है, यहाँ भी 5, ये सब 5 किलोमीटर के इंटरवल है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये दोनों पॉइंट के बीच का 5 किलोमीटर है। मानो कि पहली बार 5 किलोमीटर जो है ट्रैवल हुआ 1 आवर में, दूसरी बार भी मानो कि 5 किलोमीटर ट्रैवल हुआ 1 ही आवर में, तीसरी बार भी 1 ही आवर हुई एंड फोर्थ टाइम भी 1 आवर ही हुआ। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस टाइप का जो भी आप मोशन करोगे उसको हम कैसा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में दिस मीन्स इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन यानी हुआ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। अगर वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है अलोंग स्ट्रेट लाइन, जब भी वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड भी तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, स्पीड भी तो सेम ही रह रहा है। क्लियर? तो स्पीड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी कैसी रह रही है? यहाँ पे कांस्टेंट ले रही है। अगर एग्जांपल की बात करें तो अ ट्रेन मूविंग एट अ स्टेडी 100 किलोमीटर पर आवर ऑन अ परफेक्टली स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। अगर एक कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट ही लाइन पे कोई ट्रेन चल रहा है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? ठीक है, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं तो फॉर एग्जांपल की कोई ऑब्जेक्ट ने पहले 1 आवर में 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और दूसरी 1 आवर में उसने स्पीड बढ़ा दी, तो स्पीड बढ़ा दी तो सीधी सी बात है डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल होगा, 6 किलोमीटर किया। फिर मानो रास्ते में ट्रैफिक आ गया तो डिस्टेंस कम हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। वापस से रास्ते में बड़ा ट्रैफिक था तो और डिस्टेंस कम हो गया, 3 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टाइम इंटरवल कैसा है? इक्वल है, बट आपका ऑब्जेक्ट जो है कैसे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन चेंजेस ओवर अ टाइम। ओके, स्पीड भी चेंज होता है, डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है। जैसे कि मानो कि आपको कहीं पे जाना है, टर्न लेना है, टर्न लेना है, डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हुआ, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहा नहीं। ठीक है, अब
अब थोड़ा सोचो ना, हम डे टू डे लाइफ में कौन सा मोशन करते होंगे, यूनिफॉर्म मोशन की नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यस, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ना, क्योंकि अब हम जो चलते हैं तो हमारी स्पीड बार बार चेंज होती है। क्यों भाई, रास्ते में ट्रैफिक है तो हम स्लो हो जाते हैं, अगर रास्ता खाली है तो हम जो प्रॉपर तरीके से स्पीड होती है वो स्पीड पे चलते हैं। यस और नो? ठीक है, फिर ऐसा थोड़ी कि हम स्ट्रेट ही लाइन में ट्रेवल करें, हमें तो एक, आप घर से स्कूल जाते हो तो कई सारे टर्न लेते होगे, ठीक है, कई बार टर्न लेते हैं हम, तो डायरेक्शन भी तो चेंज होता रहता है। तो हम जब मूव होते हैं तो अपना डायरेक्शन भी चेंज होता है एंड स्पीड भी चेंज होता है। तो हमारा जो मोशन होता है वो 99% केस में जो भी अपना मोशन होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। जब भी आपको मानो खाली रास्ता मिला है और वो स्ट्रेट है, उसमें आप थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट स्पीड तक चले गए, तो वो आपका थोड़ी सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो मोशन होगा वो आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसके ऊपर से मैं आपको अभी आगे एक्सेलरेशन जो है वो समझाने वाला हूं। यहाँ पे एक और चीज लिखी है, एक डिफरेंस जो है वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म मोशन जो है वो इंप्लाई कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। देखो वेलोसिटी, एक चीज ना नोट करना, वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहता है? वेलोसिटी तब कांस्टेंट रहता है जब स्पीड भी कांस्टेंट हो और डायरेक्शन भी सेम ही हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कि डायरेक्शन सेम रहा एंड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि क्या हुआ, स्पीड भी सेम है। तो जब स्पीड सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी कब चेंज होता है? तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होता है कब, कब चेंज होता है? तो भाई जब भी आपकी स्पीड चेंज हो। वेलोसिटी मतलब क्या है, मैंने आपको आगे कहा था, यस और नो? ठीक है, वेलोसिटी मतलब है, यहाँ पे मैंने आपको आगे कहा था, वेलोसिटी मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था स्पीड विथ डायरेक्शन, यस और नो? वेलोसिटी यानी है स्पीड विथ डायरेक्शन। तो जब भी स्पीड चेंज होगी, या तो डायरेक्शन चेंज होगी या तो दोनों ही चेंज हो गए, तब अपना मोशन जो है वो कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हम मूव करने लगेंगे, या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोल रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं। अगर आप एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये हुआ आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या हुआ आपका? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर आपने स्पीड चेंज किया या डायरेक्शन चेंज किया या दोनों ही चेंज किए तो हुआ आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको इसको नोट करके लिख देना है अच्छे से। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी टॉपिक, अभी क्या है कि हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक वापस से समझना हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैं पूरा उसका इन डिटेल वीडियो विद काफी सारे एग्जाम्पल के साथ बना दूंगा। क्लियर? चलो, तो अब जैसा हमने डिस्कस किया, हमने क्या डिस्कस किया भाई, हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब कि हमारी वेलोसिटी जो है रियल लाइफ की बात करें। देखो पहले तो ना ये समझो, रियल लाइफ में अपने पास क्या होता है, स्पीड होता है कि वेलोसिटी होता है? यस, रियल लाइफ में अपने पास वेलोसिटी होता है, क्योंकि हमारा डायरेक्शन ही तो मेन है। अगर आपको मानो कि आपको आपके फ्रेंड को घर बुलाना हो तो आप ढेर सारे डायरेक्शन दे देंगे कि भाई ये शॉप से इस तरफ टर्न लेना, यहाँ से सीधे आना, यहाँ से लेफ्ट आना। तो हम डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं ना वो डायरेक्शन का विथ स्पीड यूज करते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम जो यूज करते हैं वो होता है वेलोसिटी। अब मैंने आपको कहा वेलोसिटी अपने पास दो टाइप की है, कौन कौन सी है? तो भाई दो टाइप में, एक आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके, एक आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक आता है अपने पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यस और नो? ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, तो आपका स्पीड जो है, आपका स्पीड वो भी कांस्टेंट रहेगा विथ सेम डायरेक्शन। आपका डायरेक्शन जो है, आपका डायरेक्शन वो भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो जब भी डायरेक्शन सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? नॉन यूनिफॉर्म में या तो चेंज इन स्पीड हो, चेंज इन स्पीड, और डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन चेंज हो, और बोथ, या तो दोनों चेंज हो। तो अपना पास जो वेलोसिटी है हम कहेंगे कैसी वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो, या तो दोनों ही चेंज हो। ज्यादातर केस में पता है दोनों ही चेंज होता है। अब आपको कहीं पे टर्न लेना है, मतलब आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, तो टर्न लेना है तो हम स्पीड भी तो कम कर देते हैं, हाँ कि ना? ठीक है, तो स्पीड चेंज हो, डायरेक्शन चेंज हो या दोनों ही चेंज हो, तो अब अपना वेलोसिटी होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। डे टू डे लाइफ में हम जो मोशन करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलते हैं, हाँ कि ना? तो एक्सेलरेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन का मतलब ही वही है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कितने टाइम में चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं
एक्सेलरेशन, rate of change of velocity with time. An object accelerate with its speed or direction changes. कब एक्सेलरेट करता है कोई ऑब्जेक्ट? या तो उसका स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो। मतलब कि आप कहीं पे जा रहे हो, आप आपकी स्पीड को बार बार चेंज कर रहे हो, या तो आप बार बार टर्न ले रहे हो लेफ्ट राइट या कहीं पे भी, ठीक है, तो आपका मोशन जो है वो ऐसा माना जाता है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और आपका एक्सेलरेशन कैसा होने वाला है? यस, आपका जो आपका मोशन होगा वो कैसा मोशन हो जाएगा? आपका मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन कब होता है? जब वेलोसिटी में क्या हो? चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे मोशन को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, जो हम डे टू डे लाइफ में ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को जब भी आप टाइम से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता है एक्सेलरेशन। व्यू जो है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि मानो कि आप पहले जा रहे थे, आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड थी, अब आपने खाली रास्ता देखा तो आपने आपकी स्पीड इंक्रीज की, आपने सपोज कि आपकी स्पीड इंक्रीज की 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपने एक्सेलरेटेड जो आपका है उसको आपने इंक्रीज किया होगा, बढ़ाया होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि 20 का डायरेक्ट 40 हो जाए, 21, 22 ऐसा होके 40 हुआ होगा ना। मानो कि 20 से 40 होने में आपके 10 सेकंड लगे, कितने लगे? 10 सेकंड। तो अगर आपको अभी एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, बाद में जो वेलोसिटी होता है उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी v, और जो टाइम है उसको हम कहते हैं t। तब क्या करो? फाइनल माइनस इनिशियल करो, v माइनस u, तो 40 माइनस 20 इज 20 डिवाइड बाई 10। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन जो है वो कितना आया? 2। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज की एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें तो एक्सेलरेशन का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट जो है हमने आगे डिस्कस किया था, जो होता है मीटर पर सेकेंड, उसके डिवाइड में भी सेकेंड है, तो टाइम है तो सेकेंड आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का यूनिट जो है वो होने वाला है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब आता है एक्सेलरेशन? जब आप आपकी वेलोसिटी को क्या करते हो? चेंज करते हो, तब अपने पिक्चर में क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन आ जाता है। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे दो चीजें आपको नोट डाउन करनी है। क्या नोट डाउन करना है भाई? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। किसी फिजिकल क्वांटिटी है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब आपकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे कि आपने एक्सेलरेटर को ज्यादा किया तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई। उस टाइप की सिचुएशन में जो भी एक्सेलरेशन होगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब मानो रास्ते में ट्रैफिक है, ट्रैफिक वाला रास्ता है, तो आप क्या करोगे? ब्रेक लगाओगे तो धीरे धीरे आपका व्हीकल स्टॉप होगा, तो स्टॉप होने पे आप स्लो हो गए तो आपका एक्सेलरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सब आपको साथ साथ नोट करते जाना है। क्लियर? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी आपका स्पीड इंक्रीज होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी आपका स्पीड जो है कैसा होगा? डिक्रीज होगा। ओके, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर लोगों को डाउट रहता है, ग्राफ नहीं कर पाता है ज्यादातर स्टूडेंट्स, ठीक है, मोशन ग्राफ। तो पहले मुझे डिस्कस करना है, एकदम इजीली मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। मुझे पहले जो है वो डिस्कस करना है यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या डिस्कस करना है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन क्या है आप समझ गए हो, ठीक है। मेनली अपने पास दो टाइप के ग्राफ देखने को मिलते हैं, एक पोजीशन टाइम ग्राफ होता है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। अब साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ में पहला मैं ग्राफ बनाता हूं, ये जो लास्ट में लिखा है ना, लास्ट में लिखा है वहां से मैं स्टार्ट करता हूं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो अपना जो लाइन बनता है वो फ्लैट लाइन बनता है। अब कैसे? देखो, कोई भी आप ग्राफ बनाओ ना तो याद रखना ऑलवेज एक्स एक्सिस पे टाइम आएगा, ये फिक्स है। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? टाइम। बाकी जो दे रखा है वो वाई एक्सिस पे आएगा। वाई एक्सिस पे क्या आएगा? पोजीशन। पोजीशन को मैं एक्स बोल देता हूँ, टाइम को मैंने टी बोल दिया, तो यहाँ पे होगा एक्स। अब मैं बोल रहा हूं कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। रेस्ट पे है यानी कि उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। अब जैसे कि मानो कि आप बैठे हो, आपके सामने जो भी स्क्रीन आ रही होगी, आपका मोबाइल फोन, टैबलेट, व्हाटएवर जो भी हो, लैपटॉप हो, तो वो रेस्ट पे है कि नहीं है? वो थोड़ी मूविंग हो रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आप जब रेस्ट पे हो और वो स्क्रीन रेस्ट पे है, तो उन दोनों का बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो कुछ हमें ऐसा मिलता है रेस्ट के लिए। क्यों भाई? ये क्या इंडिकेट कर रहा है? टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है। थोड़ा ग्राफ को ना रीड करना, समझना कि ग्राफ क्या कह रहा है। ये ऐसा कह रहा है कि टाइम तो आगे बढ़ रहा है बट एक्स आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ना तो वाई में ऊपर जा रहा है ना तो वाई में नीचे आ रहा है।
तो अगर आपको इस टाइप का पोजीशन ग्राफ दे रखा है तो हम ऐसा बोलेंगे कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कैसा है, रेस्ट है। कैसा है, रेस्ट। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। या तो आपको एग्जाम में ऐसा बोले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो ग्राफ बनाओ, तो आप यहाँ पे कुछ इस टाइप से ग्राफ बनाओगे। क्लियर। अब दूसरे ग्राफ की बात करूं, ये अपना पहला ग्राफ था जिसको मैं बोल देता हूँ ए। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ जो है यहाँ पे मैं ऊपर वाला जो है उसको बना रहा हूँ स्ट्रेट लाइन। अगर मानो आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, क्या है, स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे मानो कि आपका कुछ ऐसे ग्राफ मिल रहा है। यहाँ पे आपका पोजीशन है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, और आपको ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो स्ट्रेट लाइन जब भी मिलता है, ये आपको ग्राफ बी वाला है, तब हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मतलब कि आपका वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। कैसा वेलोसिटी होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे आप एक ही डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहे हो। ठीक है। आपका अभी 9th में चैप्टर नंबर 2 में स्लोप करके कंसेप्ट आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप फाइंड करो, स्लोप का थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। स्लोप यानी क्या होता है पता है, यहाँ पे आपको वाई एक्सिस पे जो दे रखा है ना, उसको आपको डिवाइड कर देना एक्स एक्सिस पे जो दे रखा है ना उससे। क्या बोल रहा हूँ, स्लोप जब भी फाइंड करना हो तो वाई एक्सिस पे जो दे रखा है उसको डिवाइड कर दो एक्स एक्सिस से। तो वाई एक्सिस पे क्या दे रखा था, पोजीशन यानी कि डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है, टाइम। तो यहाँ पे जब हम देखें चेंज इन पोजीशन, एक्स एक्सिस पे आपका पोजीशन चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे जो है वो आपका क्या है, टाइम है। तो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये आपका स्लोप जो है यहाँ पे क्या मिलता है, आपको वेलोसिटी मिलता है। और स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी ग्राफ का अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, आप वाई एक्सिस में जो दे रखा है इस पे ना हम ऐसा चेंज लिखते हैं, डेल्टा। यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ, डेल्टा यानी हुआ चेंज। कहीं पे भी ऐसा ना डेल्टा, डेल्टा यानी होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। तो चेंज इन पोजीशन, एक्स यानी क्या आपका पोजीशन, अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम यानी हुआ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। कोई भी चीज का आपको ग्राफ का स्लोप फाइंड करने को बोले तो वाई एक्सिस का चेंज अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज आपको करना है। और हमें पता है पोजीशन अपॉन टाइम ये क्या होता है, वेलोसिटी। मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें किसकी वैल्यू देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। दूसरी चीज कि स्ट्रेट लाइन जब भी होता है ना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो भी होता है उसका स्लोप कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया। क्लियर। तो स्ट्रेट लाइन है तो आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, और इसका स्लोप जो है हमें वेलोसिटी की वैल्यू देने वाला है। फिर तीसरा ग्राफ यहाँ पे मैं ऊपर बना रहा हूँ, ये अपना ए था, ये मैंने पहले ए में बनाया है, फिर ये मैंने बी में बनाया है। अब अगर हम सी की बात करें, ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ सी वाला ग्राफ। यहाँ पे मैं अगर मानो कि ग्राफ कर्व दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टाइम टी है, कुछ ऐसा दे रखा हो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो अपना वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ पे अपना वेलोसिटी है वो कैसा वेलोसिटी है, यहाँ पे अपना वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी स्ट्रेट लाइन होगी ना तब भी यूनिफॉर्म आएगा, जब भी कर्व है ना तो आपका ग्राफ कैसा आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ जाएगा। अब हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया, जब वेलोसिटी चेंज होती है तब हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है। समझ में आई मेरी बात, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर फ्लैट लाइन है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ये मैं बात कर रहा हूं पोजीशन टाइम ग्राफ की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोजीशन टाइम ग्राफ की। अगर स्ट्रेट लाइन दे रखा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कर्व दे रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब जब भी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आता है तब क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो ये जो मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, वो डिस्कस किया मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ की। आप ना इसको नोट कर लेना, ठीक है, साथ साथ। ये ए वाला जो है वो आपका पहला ग्राफ जो है वो ये है, बी वाला जो है वो आपका नीचे वाला ये ग्राफ है, यस और नो, ठीक है, और ये सी वाला है। वीडियो पोस्ट करके इसको नोट करना हो नोट कर लेना। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। देखो यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ था, अब जो हम बना रहे हैं वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं। क्लियर। चलो तो अभी हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ना यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा ना, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पे तो जैसे मैंने बताया, एक्स एक्सिस पे तो क्या आने वाला है, यस, एक्स एक्सिस पे तो टाइम ही आने वाला है। बट अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा, वाई एक्सिस पे अभी पोजीशन आया था, तो अभी पोजीशन के बदले क्या आने वाला है, यस, अभी पोजीशन के बदले आने वाला है वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे
वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ठीक है, चलो तो अभी हम डिस्कस करें, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ठीक है, जो अपना सेकेंड जो दे रखा है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो मानो कि पहले मैं फ्लैट लाइन से स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ ऐसे दे रखा है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फ्रेंड्स, याद रखना, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ है। पहले पोजीशन टाइम ग्राफ था। अब सीधी सी बात है ना, कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है तो सीधी सी बात है वो ऑब्जेक्ट मूविंग ही होगा। कई लोग बोलते हैं भाई ये पहले तो रेस्ट में बोला था, अब ये क्या बोल रहे हो भाई, पहले पोजीशन था अब वेलोसिटी है, तो कोई ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है यानी स्पीड है, तो सीधी सी बात है वो मूविंग ही होगा। ठीक है, तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे क्या ये ग्राफ को रीड करके आप क्या बोल रहे हो कि भाई टाइम आगे बढ़ रहा है बट वेलोसिटी आगे बढ़ रही नहीं है। आपका वेलोसिटी में कोई चेंज हो रहा नहीं है, वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। अब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 0। एक्सेलरेशन कब आता है, जब वेलोसिटी चेंज हो। अब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, जितने भी टाइम में आप आगे जाते हो आपका वेलोसिटी सेम ही रहता है, वेलोसिटी सेम ही रहता है, यानी कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, सॉरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 0। क्लियर। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको फ्लैट लाइन दिख रही है तो वो इंडिकेट करता है कि आपका एक्सेलरेशन कैसा है, 0 है। दूसरी चीज कि अगर मानो कि ये दूसरा वाला ग्राफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, सेकेंड वाला ग्राफ, मानो कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है कुछ ऐसे दे रखा हो, स्ट्रेट लाइन। तो हर एक स्ट्रेट लाइन के पास क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया, हर एक स्ट्रेट लाइन के पास क्या होता है, ये स्लोप होता है। स्लोप के लिए मैंने बताया क्या करोगे, तो वाई एक्सिस का चेंज अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज, यस और नो भाई। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस पे चेंज हो रहा है वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस पे चेंज हो रहा है टाइम। तो हमें पता है वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो याद रखना, जब भी स्ट्रेट लाइन वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, क्या बोल रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, तो उसका स्लोप जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, अगर फ्लैट लाइन है तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 एक्सेलरेशन होगा। दूसरी चीज यहाँ पे एक चीज आपको और भी याद रखनी है, एरिया अंडर कर्व। जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसका एरिया अंडर द कर्व जो होता है ना, वो आपको किसकी वैल्यू देता है, वो आपको देता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे, थोड़ा समझाता हूं। अब ऊपर वाले ग्राफ पे आ जाइए, ए वाले ग्राफ पे। मानो कि यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, ये मैंने एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक वाइट परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, तो ये जो है वो एरिया कवर किया कि नहीं किया ग्राफ ने। अब ये कौन सा शेप बना, रेक्टेंगल बना कि नहीं बना, हाँ कि ना। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मतलब क्या है, लेंथ मतलब है टाइम, ब्रेथ यानी है वेलोसिटी। तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या होता है, टाइम इंटू वेलोसिटी जो है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये याद रखना, जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, जो भी देता है और उसका एरिया अंडर द कर्व हमें किसकी वैल्यू देता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो है यहाँ पे हमने डिस्कस किया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट काइनेमेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा है। क्लियर। अब मेन चीज तो ये है कि एनसीईआरटी में पूरा इसका डेरिवेशन दे रखा है। अब इसका डेरिवेशन का डिटेल्ड वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। इसके नेक्स्ट क्लास में ना हम ये सब इक्वेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज के ढेर सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो पहले तो ये समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता क्या है। तो भाई जब भी आपका ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा हो, आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, तब आप मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए और कुछ कुछ टर्म्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। पहला इक्वेशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी मतलब, तो v जो है वो आपका फाइनल वेलोसिटी है, u को हम कहते हैं आपका इनिशियल वेलोसिटी, a यानी हुआ एक्सेलरेशन, t यानी हुआ टाइम। तो जब भी आपको मानो कि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है एंड टाइम दे रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है
एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। एस यानी क्या होता है, एस यानी होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला इक्वेशन जो है वो रिलेट्स करता है वेलोसिटी एंड टाइम को, दूसरा इक्वेशन जो है वो रिलेट्स करता है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी है एंड टाइम भी है, क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। एस यानी है डिस्प्लेसमेंट, यू यानी है इनिशियल वेलोसिटी, ए यानी हुआ एक्सेलरेशन, टी यानी हुआ टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे v जो है वो क्या है, वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है एंड a जो है वो एक्सेलरेशन है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। क्लियर। तो ये किसको रिलेट करता है, ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करता है। देखो यहाँ पे थर्ड में टाइम नहीं है, ठीक है, सेकंड में फाइनल वेलोसिटी नहीं है एंड फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो जैसा अपने पास डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन लगाना होता है। आपको ये तीनों इक्वेशन याद होने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस जो है हम नेक्स्ट अलग से वीडियो बना के करेंगे, बट आपको ये तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, ये तीनों इक्वेशन याद भी होने चाहिए और इसके रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको सोल्व करना आना चाहिए। क्लियर। तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ मोशन। फुल डिटेल इसके डेरिवेशन के लिए आप मेरा फुल डिटेल वाला वीडियो देख सकते हैं जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्लियर। चलो फिर लास्ट टॉपिक पे जो हम आते हैं, लास्ट टॉपिक जो है वो अपना यो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है ये, व्हाट इज इट। तो मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जब कोई सर्कुलर पाथ पे मूव होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म यानी हुआ कांस्टेंट, क्या हुआ, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, ठीक है। जैसा कि आपने फैन को चालू किया, जो फैन चालू करने के आफ्टर थोड़े सेकंड, मानो कि 30 सेकंड बाद फैन की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट स्पीड होती है ना, ठीक है। तो फैन की जो स्पीड होगी वो कैसे होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फैन के जो भी पार्टिकल्स का जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। यहाँ पे वापस से इंपॉर्टेंट चीज कि वेलोसिटी यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं ये सब कि भाई वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। देखो समझो, आपका वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी के पास क्या क्या था, तो वेलोसिटी के पास दो चीज है, क्या क्या है भाई, एक तो स्पीड है, तो यूनिफॉर्म बोल दिया तो स्पीड तो कैसी है, कांस्टेंट है, तो स्पीड तो चेंज नहीं होने वाला है। वेलोसिटी के पास दूसरा क्या था, डायरेक्शन था। अब जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हो ना तो डायरेक्शन हर बार चेंज होता रहता है। क्यों भाई, मानो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोशन कर रहा है, तो मानो कि जब वो ये कोई पॉइंट 1 पे है तो पॉइंट 1 पे कैसा दिखेगा कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मानो कि ये ऊपर की तरफ में पॉइंट 2 करो, पॉइंट 2 पे हमें कैसा लगेगा कि वो इस तरफ आ रहा है, हाँ कि ना। पॉइंट 3 पे कैसा जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका वेलोसिटी जो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। क्यों, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था वेलोसिटी कब कब चेंज होता है, जब डायरेक्शन चेंज हो, स्पीड चेंज हो, ठीक है, या तो दोनों चेंज हो। तो यहाँ पे हमें पता है कि वेलोसिटी जो है क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन जो आता है उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो टुवर्ड्स द सेंटर होता है। जैसे ये कार घूम रहा है, इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। जब वो कार यहाँ पे आएगा तो भी उसका एक्सेलरेशन कैसा आएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर। आप दूसरे एग्जांपल भी देख सकते हो कि भाई मून ऑर्बिटिंग अर्थ, कार ऑन राउंड अबाउट और सेलिंग फैन ब्लेड्स। क्लियर। तो ये सारे जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या है, एग्जांपल्स है। तो आई होप मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करने की ट्राई की है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हो, ये मैंने अभी वन शॉट रिवीजन टाइप करवाया है। अब कोई भी वीडियो कोई भी टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वो टॉपिक पे मैं जरूर से एक पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।